और आगमन हुआ है किस पर? दबंगों पर चलना चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर चलना चाहिए। तो यहाँ पे गरीबों पर चल रहा है बाबा का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर, और बिहार में आइए पिछले कुछ महीनों में चाचा का बुलडोजर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। नोटिस की अगर गलत रिपोर्ट है तो माइकिंग करना चाहिए, माइकिंग भी नहीं किया और एक जगह बुलडोजर चलाकर वहाँ पर यरवा के लोगों को छीन-बीन कर दिया। कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर घर भी तोड़ रहे हैं तो उस पहले उस मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उस गरीब को बसाया जाए, तब उसको। 15 दिन हम लोग रोड पर भटक रहे थे, नहीं खाने का खाना, नहीं रहने का ठिकाना। वहाँ पर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुआ था, वहाँ पे एंटी पार्टी कर करके वहाँ पे हमारे वहाँ पे घर तोड़ा गया। हम लोग का 1 इंची घर भी नहीं है, घरारी भी नहीं है, नहीं है। खैले हो जाबे का घर टूटल होई, कहाँ रहल होई? बरसात में घर टूट गए, वही घर में ठंडा लगा तो प्लास्टिक कोई आदमी दे देला, प्लास्टिक तान के हमनी के बानी। नमस्कार, मैं प्रेमलता और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली के पजियरवा में बुलडोजर का शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए जिला मुख्यालय में सीपीआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि सितंबर महीने में प्रशासन की बुलडोजर द्वारा बेरहमी के साथ लगभग 203 घरों को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद से वहां बसर कर रहे लोगों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई है। इसके पक्ष में सीपीआई के नेताओं ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए अविलंब मुआवजा की मांग की है। वहीं बेघर लोगों का दर्द जानने के लिए देखें हमारी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर, मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर, और बिहार में आइए पिछले कुछ महीनों में चाचा का बुलडोजर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। विशेष तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं भाकपा माले का यहाँ पे जो यहाँ पे कार्यकर्ता है और यहाँ पे उनके नेतागण है, यहाँ पे जमा हुए हैं और आंदोलन कर रहा है। हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे इन लोगों को जमा होने का क्या कारण है और क्या कुछ बोलते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल हुआ, ग्राम पोस्ट पजियरवा 8 नंबर वार्ड। अभी नहीं है, पूरे उजड़ गया। 203 घर अभी उजड़ चुका है, जो टोटल 8 नंबर वार्ड है। 1-2 घर का मामला नहीं है, नहीं है। यानी देखा जाए जो उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर का कार्रवाई हुआ, उसका देखा रही कि बाकी स्टेट में भी ये प्रभाव इसका चल रहा है। क्या ये नैतिक रूप से उचित है? क्या आपको क्या बोलिएगा? नहीं, ये तो सरासर जो है कानूनी खिलाफ है। क्या आप लोग का कोर्ट से कहीं से कोई से मिला है? नहीं, कोर्ट से कोई मैंने जजमेंट नहीं है कि उजाड़ देना। ये मात्र सीओ साहब का फाइनली है कि उजाड़ देना। और हमने सीओ साहब से पूछा भी। आपका भी घर उसमें से? जी, मेरा भी घर उसमें था और मेरे बाबा दादा के नाम से खतियान भी दर्ज है, जो हमने कोर्ट में सुपुर्द भी किया है। अभी फिलहाल रिट फाइल किया है कि मेरा घर क्यों उजाड़ा गया। वहाँ पे 203 घर उजड़ा है। यहाँ पे वहाँ पे कुछ आप लोग का घर जब टूटा तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आए हैं कि? हाँ, महिलाएं आए हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। देखिए, देख सकते हैं, हम जानने का कोशिश भी करेंगे। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे। अंकल जी थोड़ा खड़ा हो जाइए आप, इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ बोलते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भोला सा है। क्या करते हैं आप? हम भाकपा माले सुगौली प्रखंड का प्रभारी हैं, अंचल सचिव हैं, माले का जिला कमेटी के भी सदस्य हैं। क्या कुछ बोलिएगा इस घटना में? हमको यही बोलना, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है कि इसका दोषी जो है अंचलाधिकारी और डीएम है। जब 1910 और 1914 का खतियान में जब जो जमीन है, तो अंचलाधिकारी ने जब रिपोर्ट डीएम को नहीं दिया तो डीएम सर्वन समिति बैठाकर उस रिपोर्ट को नहीं लिया और हाई कोर्ट के नाम पर, भाजपा के संरक्षण के नाम पर और बिहार विधानसभा के अंदर माननीय विधायक रामचंद्र सोनी 2016-17 में क्वेश्चन किया। उस क्वेश्चन के नाम पर एक बुलडोजर चलाकर पनियरवा के 203 घरों को उजाड़ा गया। देखा जाए तो किस ज़्यादातर मामले में देखा जा रहा है कि मतलब छोटे कास्ट के बेसिस पर ये कार्रवाई किया गया। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, ये तो मामला जो है भाजपा को वहाँ तो वोट मिली नहीं थी, महागठबंधन को वोट मिला था। तो भाजपा ने एक जाल फेंका कि हिंदू मुसलमान करके छठ के समय मुद्दा बनाकर एक बिहार में उछाला जाए, मगर वहाँ के ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज के लोग, हिंदू समाज ने जो एकता जो दिखाया है, ये पूरे देश में अच्छा संदेश। जो हमारे माले के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा भी गए थे इस पर, और वो भी जब वहाँ पे रोड का निर्माण होता है गाँव में, जब तो ये सब था वहाँ पर नली नाली, वहाँ पर रोड भी है, बिजली भी है, वहाँ आंगनबाड़ी स्कूल भी था और जल नल भी है। एक सवाल ये भी उठता है, जब तोड़ना ही था तो यहाँ पे नल जल का या रोड बनाना ये सब कहीं से भी है, सरकारी व्यवस्था तो पास ही नहीं करना। देखिए, इसके उसमें 100 से अधिक इंदिरा आवास मिला है,
पहला सवाल की जो तुड़ने का बात है तो डीएम साहब को भी जानकारी होना चाहिए कि हाई कोर्ट का भी निगरानी है कि अगर नोटिस की अगर गलत रिपोर्ट है तो माइकिंग करना चाहिए, माइकिंग भी नहीं किया और एक जगह बुलडोजर चलाकर वहाँ पर नियरवा के लोगों को छिन-भिन कर दिया। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर घर भी तोड़ रहे हैं तो उस पहले उस मोहल्ला क्लिनिक बनाकर उस गरीब को बसाया जाए तब उसको बोले चल किया जाए। मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है, कोई नहीं बनाया गया। अंग्रेज जो काम करते थे हिटलर की तरह उस तरह हिटलर की तरह डीएम और सीओ ने मिलकर जो काम किया है भाजपा के संरक्षण में और भाजपा के विधायकों के संरक्षण में काम किया है। हम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं उनसे भी हम जानने का राय करेंगे क्यों क्या कुछ बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि तानाशाही किस प्रकार से परम चरम पे है बिहार में। और यहाँ पे हम चलते हैं कि यहाँ पे कुछ देखते हैं कि यहाँ पे महिलाएं हैं और क्या कुछ बोलते हैं। यहाँ पे अगर नजदीक आए हम तो आंटी जी आप खड़ा हो जाइए थोड़ा कि क्या आपका क्या कुछ बोलिएगा। घर आपका जब टूटा तो उस समय आप क्या सोच रहे थे, क्या आपके आप बीती है, आप थोड़ा बताएंगे। घर जब टूटा तो बगैर सूचना को टूटा। हाँ। हम लोग का कोई नोटिस नहीं मिला। लोग भोजपुरी में उसको भादो कहता था। अब बारिश का मौसम में हम लोग का घर तोड़ा गया बगैर सूचना के। बताइए उसका घर भी बनाकर नहीं दिया गया। नहीं घर बना कर दिया गया, नहीं कोई साधन हम लोग का था। हम लोग रोड पर बच्चा लेकर के भटक रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे कितना मतलब निर्दयीपन जो होता है यहाँ पे दिखाया गया, विशेषकर कोई मतलब प्रशासन की तरफ से दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में घर तोड़ दिया गया ना, उनका जो रहने का आवास होता है किस तरह से जीवन यापन होगा। एक दो घर का मामला नहीं है, 208 घर का मामला है ना। 208 घर का मामला। क्या नाम बताएं आप अपना? मेरा नाम सैदा खातून। कितने बाल बच्चा हुआ आपका? मेरा 2 बच्चे हैं। हाँ, वो भी छोटा छोटा बच्चा। छोटा बच्चा जी। कहाँ पे रही आप उन सबको? मैंने हम सब कोई हमारा गांव भर का लोग वो जो बच्चा वाला था रोड पर भटक रहा था बच्चा ले लेकर। यानी रोड पर रहने के लिए? हाँ, रोड पर हम लोग रह रहे। हाँ, मजबूर हो गए थे। रोड पर रहकर आए दिन यहाँ पे देख सकते हैं 15 दिन हम लोग रोड पर भटक रहे थे। नहीं खाने का खाना, नहीं रहने का ठिकाना। ये सरकार इतना निर्दयी, इतना निकम्मी है जो हम लोग का रोड पर भटका रही थी, समझे। बताइए कितना इतना यहाँ पे हम लोग का मुसीबत पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैदा खातून है। मैं पजियारवा के और महिलाएं हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और महिलाएं। क्या कुछ बोलम रहुआ बताई तो। भोजपुरी है भाई, बिहार में सब चल। दिन में हमने के सड़क पर रहनी सान, बाल बच्चा 5-5 गो बाल बच्चा लेके बीतल हो, बाल बच्चा के खाना बनावे के, पढ़े के, लिखे के, बैठे के ना उठे के, कुछ के साधन ना, कुछ के साधन ना रहे। ओ समय में रहुआ क्या सोचत रही? कुछ के साधन ना। रोड पर बनी सान, बाल बच्चा पर पब्लिक अब अपना समाज में रही सो पलित कांतन के पलाटी। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बच्चा है, कैमरामैन भैया को बोलेंगे थोड़ा नजदीक से दिखाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कितना छोटा छोटा है, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है और यह परिस्थिति का शिकार है। आमतौर पे विशेष तौर देखा जाए तो बाबा का बुलडोजर जब से शुरुआत हुआ और यह फैलते फैलते मर्द प्रसिद्ध होते हुए यहाँ पे बिहार में इसका आगमन हो गया है। और आगमन हुआ है किस पर? दबंगों पे चलना चाहिए, भ्रष्टाचारियों पे चलना चाहिए, तो यहाँ पे गरीबों पे चल रहा है बाबा का बुलडोजर, चाचा का बुलडोजर बिहार में यहाँ पे चल रहा है। जबकि देखा इसकी दबंगाइयों भ्रष्टाइयों पे चलना चाहिए था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोलेंगे और महिलाएं हैं, आप क्या कुछ बोलिएगा इस पे? हाँ, बोल रहे हैं कि ये हम लोग के बहुत दिक्कत है। घर टूट गया, भादवारी समय था। ठीक है, सरकार घर तिरवा दिया, नल जल भी दिया, रोड भी दिया, वहाँ पर फिर इंदिरा आवास दिया। क्यों दिया? वो मुआवजा दिया ना, तो पैसा दिया हमारे सरकार। ना तो हम लोग उसी पर घर बनाकर रहेंगे, उसी जमीन पर रहेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग बच्चे ले लेके? 6 बच्चे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारी और सीईओ है एंटी पार्टी कर करके, सुनिए, एंटी पार्टी वहाँ पे कर करके हमारे घर वहाँ पे तोड़ा गया है। ठीक है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुआ था, वहाँ पे एंटी पार्टी कर करके वहाँ पे हमारे वहाँ पे घर तोड़ा गया। ठीक है, सरकार तोड़ा गया घर है तो हम लोग वो भादवारी में घर जब तोड़ा तो वो फिर इंदिरा आवास क्यों दिया? नहीं देना चाहिए सरकार के। नल जल का भी बत्ती भी है, सारा चीज है, नल जल सब लेकर कहाँ रहेंगे? नहीं पैसा दिया, वहाँ पे पैसा दो, मुआवजा दो, ना तो हम लोग उसी पर घर बनाकर उसी जमीन पर हम लोग रहेंगे। कहाँ जाएंगे? हम लोग के 1 इंची घर भी नहीं है, हरारी भी नहीं है, नहीं है। कहाँ जाएंगे? रहेंगे हम लोग, वहीं पर रहेंगे। हमारे नाम रुखसाना खातून है। ठीक है, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग दूसरा के खेत कमाते हैं, हुंडा बटैया कमा करके हम लोग बीबी बच्चे को पोसते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, वहीं पर रहते हैं। 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जो भी कुछ है, गरीब आदमी है। हम लोग दूसरा के खेत कमाते हैं, कहाँ जाएंगे? हम लोग उसी जमीन पर रहेंगे, वहाँ से नहीं हटेंगे। जी, एक और बताइए हमारे चैनल के माध्यम से, यहाँ के जो
वहाँ के जो सीओ है, ठीक है। यहाँ के जिलाधिकारी है, ठीक उनको है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? एक एक करके थोड़ा शब्दों में बताइएगा। क्या देना, वो लोग के यही बताएंगे कि हमारे घर तुड़वा गया है तो फिर जमीन तुड़वाया, घर बनाया, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के कीमत देना चाहिए, और ना तो नहीं मिलेगा कीमत तो उसी घर उसी जगह पर बना के हम लोग रहे। आप क्या बोलिएगा? जाएंगे हम, आप क्या बोलिएगा? यहाँ के वहाँ के सीओ और यहाँ के जिलाधिकारी सिसोद कपिल अशोक के बारे में आप क्या कुछ बोलिएगा? हमनी के सब वही जा चाहिए, जमीन वमीन सब हमनी के बरसात में टूटल बा, हमनी के वही जा चाहिए, हमनी वही जा बस। हम मुआवजा भी चाहिए क्योंकि घर टूटा है। 1 लाख रुपया चाहिए वही जमीन पर। अब डीएम साहब सीएम साहब पूरा जवान लड़की नाम अपने के नाम रिजवाना बेगम, राबिया खातून, तेतरी खातून। देख सकते हैं छोट लड़का बा आखिर कहाँ से आई के खैले हो जब का घर टूटल हो कहाँ रहल हो। विशेष तौर पर अगर देखा जाए इसको, यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम करवा कर उनका घर का तोड़ा गया है। और यहाँ पे बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा? नाम क्या हुआ आपका? नजमा खातून। क्या उसको खतियानी जमीन है, बाद में 3 गो बच्चा बा, 3 बच्चा का 15 गो लड़का बा, बच्चा छोटा 8 दिन हो गया, एगो पतो का बच्चा हुआ, बच्चा का तबीयत इतना ना खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बरसात में घर टूट गए, वही घर में ठंडा लगा तो प्लास्टिक कोई आदमी दे दिला, प्लास्टिक तान के हमनी के बानी। यानी वो मजबूरी में जब अस्पताल में भी प्लास्टिक तान के रहेगा बरसात के समय में। आज 8 दिन खाना के बनावत रही रहुआ? कोई ना लोकिया दो सखियां लिया कर ठीक है, वो बनाकर हम लोग के खिलाए 10-15 तो हम 3 गो बेटा, तीन टाइम एती बार प्लास्टिक तान के ओइ पर बानी तान के जगह लगे जाके बस और प्लास्टिक चुआ था तो रात भर बेसहारा में ठंडा में हमनी के मुंह ताने से ठंडा। यानी प्लास्टिक असियाना बनता है और असियाना भी खाना का जो होता है बच्चों सबका वो दूसरों का ऊपर निर्भर था। ना अथी का तो बरसात के मौसम में तो वो भी उससे भी तो काम नहीं चलता होगा। मौसम तो था लेकिन तोड़वा कर गया तो नहीं जिला प्रशासन, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुआ था, नहीं जिला प्रशासन, नहीं सरकार, नहीं ये मतलब थाना प्रभारी, कोई हम लोग का खबर लेने नहीं गया, नहीं एक प्लास्टिक दिया, नहीं कोई तिरपाल दिया। अब हम लोग कैसे रहे आप लोग समझिए। कोई परित एगो प्लास्टिक दे लोग, प्लास्टिक के तान के मानिए ठंडा में रह जाता बाल बच्चा। विशेष तौर पर देखा जाए तो शीतलहरी का कहर जो है अब स्टार्ट हुआ है और सबसे बड़ा सोचना है कि इस शीतलहरी कैसे कटेगा। प्लास्टिक में कटेगा नहीं कटेगा जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चा है और ये देखिए किस तरह से किस स्थिति में है। यहाँ पे दूर दूर बच्चों को देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है और यहाँ पे देख सकते हैं ठंडी है, किस तरह से कटेगा। विशेष तौर पे उन लोगों का जब ठंडी का जो जब ओस जो होता है, धुंध जब गिरेगा तो उससे भी काम नहीं चलता होगा। घर में ओस तो इतना ठंडी लग रहा है, पूरा सीपड़ जा रहा है, पूरा ठंडी के मौसम है। ठीक है, बच्चे सन का तबीयत खराब हो जा रहा है। ओइ में रहत है, हमनी के मुआवजा चाहिए, हमनी के जमीन चाहिए, हमनी के घर बनाए। इंक्वायरी करो लोग जहाँ पैसा मिल जाए घर में चाहिए, पैसा चाहिए, तो जमीन चाहिए। नहीं जमीन चाहिए तो हम लोग वो खतियानी जमीन है, हम लोग के दादा के वो खतियानी जमीन है, हम लोग उसी पर घर बना कर रहेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग घर बनाए या शादी करे कि हम खाना खाए कि घर बनाए, क्या करें? मुसीबत एक तरफ से नहीं है, चारों तरफ से मुसीबत है। देख सकते हैं बच्चा का घर नहीं है और बच्चा जब अगर घर टूट गया तो रहेगा कहाँ रहने के। और मान लीजिए कहीं प्लास्टिक का सहारा मिल भी गया तो बच्चा खाएगा कहाँ से, बनेगा कहाँ। इस शीतलहरी में बरसात के मौसम में घर तोड़ दिया गया और इस शीतलहरी में बच्चा कैसे रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टीना चढ़ाया जाता है, जो हम लोग बोलते हैं एल्वेस्टर, वो भी इसका जो मोटा से मोटा कितनाओं पर एल्वेस्टर चढ़ाइए टीना का, वो भी ठंडी के समय में चूने लगता है। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक का क्या दुर्दशा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे रहेगा। पढ़ाई लिखाई का महाराज को छोड़ ही दीजिए, पढ़ाई लिखाई इसमें सोचा ही नहीं जा सकता है। विकास क्या होगा? एक दो घर का तो मामला नहीं है, 208 घरों का तो घर तोड़ दिया गया है। देखते रहिए राष्ट्रीय खबर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जन्म हुआ, मेरा उम्र 50 का होने जा रहा है और फिर ये आज क्या दिक्कत हुई कि सरकार ने हमारे घर उजाड़ दी। तो हमको मुआवजा मांग है और हमारे ज़मीन मांग है कि हमारे जो ज़मीन है हमको ज़मीन मिलना चाहिए
हमारा जो क्षति हुआ है वो हमारा क्षति होना चाहिए। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल, घर राम पोस्ट पजियरवा 8 नंबर वार्ड। विशेष तौर पर बोला जा रहा है घर कि कास्ट बेसिस पे भी ये कार्रवाई किया गया है, आप क्या कुछ बोलिएगा इस पे? हाँ, कुछ जो है फिरका प्रस्त लोग कुछ अफवाह उठा करके ये काम किए। सब लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने ये अफवाह उठाए कि ये छठ घाट का लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे वो विशेष तौर पे कचहरी चौक पर और जिला अधिकारी को मैं चेतावनी के साथ में आया हूँ कि अगर इस बुलडोजर के खिलाफ जो आपने गलती किया कि आप से गुजारिश है कि सुगौली के परिवारों में माली पंचायत में जो 2 बेटे उनके सेना में भर्ती हैं, वो हथियारी जमीन है, उन 73 घरों पर बुलडोजर चलाने का जिलाधिकारी ने तय कर लिया है। भेड़ियारी पोखरा पर 50 साल से रह रहे हैं, उनको बुलडोजर चलाने के लिए ये संकल्प ले लिए हैं। तो साथियों, आप जो जहाँ आए हैं, ये मोतिहारी के दुकानदार भाइयों से, छात्र नौजवान, टेम्पो रिक्शा चलाने वाले सभी मजदूरों से मैं अपील करना हूँ कि आप एकजुट हो जाइए, इस लड़ाई में आप शामिल होइए। नहीं तो आप एक गरीबों का घर तुरकर वोट डालो राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी इसको सबक सिखाने के लिए गाँव गाँव में 54% आबादी जो गैरमजरूआ जमीन में रह रहे हैं, वो 54% आबादी कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारे धरना का माध्यम से मांग है कि बिहार सरकार, बिहार विधानसभा के अंदर कानून बनाकर जो जहाँ जमीन बसे हुए हैं उनको पर्चा दिया जाए। पर्चाधारियों को आज तक जमीन कब्जा में नहीं है, उनको पर्चा पर चलाया जाए। जो जहाँ बसा हुआ है उनको अस्थायी किया जाए। हम देख रहे हैं साथियों कि प्लास्टिक काम पर वो गरीब रह रहे हैं, एक जिसका बेटा सीमा पर लड़ रहा है देश की सुरक्षा में, उस पिता उस माँ को जवाब से आंसू करता है और समझिए का तकलीफ पर क्या बीत रहा है। जो बेटा अपने देश के प्रति जान निछाड़ देता है, उसके पिता रो रहा है का तकलीफ पर क्या बीतेगा। इसलिए हिटलरशाही के जो चाल जिला कलेक्टर ने जो किया है, भाजपा से मिलकर किया है, मैं सीधा जिला कलेक्टर पर आरोप लगाता हूँ। मुकदमे जितना करना होगा कीजिएगा, आपसे मुकदमे से मालिक लोग नहीं करता है, नहीं करेगा। इसलिए भागेगी, लोकतंत्र कायम होगा और लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का सवाल है। गांव को बसाने तो बसने वाले लोगों को जो उजाड़ा जा रहा है, उनको बसाने का काम, उनके आवास का बात, और जिनके घर ढा दिए गए हैं उनके उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वे घर बना सके और वो खड़ा कर सके। आज आशियाना के लिए जो उजाड़े गए हैं, हम अपील करना चाहेंगे प्रशासन से कि आप इनको लाखों लाख रुपये की जो क्षति, करोड़ों की क्षति हुई है, उसको पूरा करने के लिए प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं की, इनके मकान को बनवाने के लिए मुआवजा नहीं दिया, तो भाजपा वाले चुपचाप बैठी नहीं रहेगी। और आप साथियों से भी अनुरोध करते हैं, कहते हैं कि अगर जो सरकार हमारी भलाई नहीं चाहती है, उस सरकार को सत्ता से और समाज से उखाड़ने की कार्रवाई आज इस धरना के माध्यम से आप संकल्प लीजिए। किसी भी उत्सव को, किसी भी यज्ञ को, किसी भी कार्रवाई को अगर इसके अंदर क्रांतिकारिता नहीं है, इनकलाब करने की शक्ति नहीं है, जान कुर्बान करने का सवाल नहीं है, तो वह आंदोलन नहीं कर सकता है, इनकलाब नहीं कर सकता है। आज हमारी एक पार्टी भाजपा वाली पार्टी ही है जो पूरे हिंदुस्तान में महंगाई के सवाल, इस मोदी सरकार जो देश बेच रही है, उस सरकार के खिलाफ सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो, गरीबों को उजाड़ना बंद करो, राशन का प्रबंध करो और निश्चित रूप से इस देश में बेरोजगार नौजवानों को पढ़ोगे लिखोगे और आप गुलामी में रहोगे। इसका अगर इश्तेहार हम कर रहे हैं तो नौजवानों से भी हम कहना चाहते हैं, नौजवान जब आगे बढ़ते हैं, उनकी अंगड़ाई में सरकार बदलती है। हमें याद है इंदिरा गांधी के इसी तरह की तानाशाही चल रही थी, तो उसमें यही लालू जी, यही नीतीश जी, यही यहाँ के जो ये नेता लोग हैं आज जयप्रकाश के नेतृत्व में, निश्चित रूप से युवकों ने रहनुमाई की,
और दिल्ली की गद्दी खाली करनी पड़ी इंदिरा गांधी को। आज आपको इंदिरा गांधी की तानाशाही के रूप में आप